बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का पार्ट 1। नोमेनक्लेचर में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कितने मेथड्स होते हैं इसको नेमिंग इसके करने के। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। एक होता है एच विडमैन, हेंथ विडमैन नोमेनक्लेचर, यानी इसको कहते हैं एच विडमैन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस कॉमन नेम, इनके जो कॉमन नेम होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के, वो पढ़ेंगे सेकंड मेथड में। और थर्ड मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। अच्छा, जो फर्स्ट मेथड है ना, इसमें जो एच विडमैन नोमेनक्लेचर है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आप ना 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एच विडमैन में क्या पढ़ेंगे, 6 पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे हमें ये नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगी कि हम एच विडमैन की नोमेनक्लेचर कैसे इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले 3 चीज़ें याद रखनी है। जेड एन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। समझ में आई? तो देखो, ये जेड क्या होता है, हेट्रो एटम। जो कंपाउंड होता है ना, ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है 3, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है। ठीक है, अगर इसके अंदर यहाँ पे एस लगा हुआ हो तो इस तरह से हेट्रो एटम होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेट्रो एटम। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह से, फॉस्फोरस, तो इसको हेट्रो एटम कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेट्रो एटम की जगह पे उन्होंने इसको कॉमनली लिखा हुआ है जेड। जेड से हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, हेट्रो एटम होगा। सबसे पहले क्या आता है, ऑक्सीजन हेट्रो एटम में। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोजन, और फिर सल्फर, और फिर फॉस्फोरस। ठीक है, फिर पहले आता है जेड, फिर आता है एन। एन क्या होता है, रिंग साइज। फिर आता है सैचुरेटेड, यानी कि रिंग जो हमारे पास है, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड जो है हमारे पास, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो वो हमने देख के उसकी नेमिंग करनी है। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो सैचुरेटेड है तो क्या होगा, तो ये होगा कि वहाँ पे हमें इसकी नेमिंग डिफरेंट तरीके से करनी होगी। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि हेट्रो एटम का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जेड है, उसको कहेंगे हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कौन से हैं, सबसे पहला हेट्रो एटम है ऑक्सीजन। इसको, इसका हेट्रो एटम को, इसका नेम हम देंगे ओक्सा। जब ऑक्सीजन देखेंगे तो इसका सबसे पहले क्या नेम देंगे, ओक्सा। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, एजा। फिर क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, थाया। फॉस्फोरस का क्या होगा, फोस्फा। ठीक है, अब रिंग साइज है। रिंग साइज जब आएगा, अगर तो 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, अगर रिंग साइज 3 मेंबर्ड है, रिंग साइज का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ही है। एन का मतलब क्या है कि रिंग साइज कितना है। यहाँ पे देखो, एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है, एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है, और एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस रिंग का साइज कितने हैं, 3 मेंबर्ड रिंग है ये। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो इसका, तो फिर हम इसका अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो उसका रिंग साइज क्या इसके लिखेंगे, आई आर। फिर 4 मेंबर के ई, ठीक है, ई टी। फिर ओ एल 5 मेंबर, और 6 मेंबर के लिए यहाँ पे आएगा इन, आई एन। ठीक है, इन आएगा, और उसके बाद क्या चीज़ आती है, आई आर ई टी ओ एल, ई पी, ओ सी, फिर आता है ओ एन, फिर आता है ई सी। समझ में आई? तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इरी, टोल, इन, अपोक, ओन, इक। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि 3, 4, 5, 6 मेंबर के जब रिंग साइज को देखना है तो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ करनी है ना। अच्छा, अगर तो रिंग जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड होता है तो क्या यूज़ करेंगे, एन। ठीक है, सबके साथ एन 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 एन। अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड है और उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, नाइट्रोजन, तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमें अपना, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट लिखना पड़ेगा हमें। बस ये याद रखना है, जहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड रिंग होगी तो वहाँ पे सबके साथ चुप करके ना एन लगा देना है। सबसे पहले तो देखना है कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। फिर देखना अगर तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो फिर आपने अपना माइंड
हाजिर रखना है। देखना है कि अगर 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग है, 3 4 5, कौन सी 3 4 5 रिंग है, तो उसके साथ क्या लगेगा, IDINE, इडीन इडीन इडीन। बाकियों के साथ सैचुरेटेड के साथ बाकियों के साथ एन एन ही लगेगा, ठीक है, एन एन एन, बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा। और जहाँ पे जो बात की गई है, अगर तो अनसैचुरेटेड है तो क्या आएगा, इन INE। और यहाँ पे ये देखो 3 मेंबर्ड के साथ INE आएगा, लेकिन 4 5 और 6 के साथ, 4 5 और 6 के साथ क्या चीज़ें आएंगी, 4 5 और 6 के साथ डिफरेंट चीज़ें आएंगी, मैं बताती हूँ। पहले ये देख रहे थे जिनके साथ INE आएगा, ये जे 7 से 10 तक INE आएगा, इनके साथ जस्ट ई लगाएंगे। वो कैसे, देखो जब हमने सैचुरेटेड की नेमिंग करनी है, सबसे पहले क्या लिखना है हमने, सबसे पहले क्या लिखना है, Z यानी कि हेटेरो एटम, फिर नंबर 1 पे, फिर क्या नंबर 2 पे क्या लिखना है, N यानी कि रिंग साइज, फिर नंबर 3 पे क्या चीज़ लिखनी है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है, ये देखना है नंबर 3 पे। इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे IR तो सबके साथ ही लगना है ना, फॉर एग्जांपल जे इसके साथ है तो ये ET आ जाएगा, यहाँ पे OL आ जाएगा, IN आ जाएगा, EP आ जाएगा, OC ON EC। तो इन सब के साथ भी यहाँ पे लास्ट पे ही आएगा, ET आ जाएगा, OL आ जाएगा, IN आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे होगा, फिर सेम यहाँ पे IR, ठीक है, फिर ET OL IN, ठीक है। अब एक ये आप लोगों को ये 1 2 3 4 5 पॉइंट तो पता चल गया। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया, वो कौन सा है कि फॉर एग्जांपल जब हम स्टार्ट वाला नेम लिखते हैं ना, जब Z वाला Z और जब N लिखेंगे, N यानी कि रिंग साइज, तो इनके साथ जो लास्ट वाले 2 वर्ड है ना, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है और यहाँ पे I है, तो ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए। अगर ये सेम हुए तो हमने एक वाले वोवल को काट देना है, और वो कौन सा वोवल काटना है वो भी हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो Z है ना, तो उसको कैसे कट करेंगे, कौन से वाला वोवल कट होगा, Z वाला या N वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, तो वो वोवल कौन सा कट होगा, A, यानी कि जो Z वाला होगा फर्स्ट नंबर वाला, पहले नंबर वाले को काट देना, दूसरे वाले को रहने देना है। अब हम इनकी नेम लिखते हैं तो ही इनकी नेमिंग करते हैं, तो हमें एग्जाम्पल दो, हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले Z देखो, हेटेरो एटम देखो कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सा, क्या चीज़ है, ऑक्सा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सा, फिर प्लस डाल के फिर दूसरे नंबर पे क्या, रिंग साइज क्या है इसका, 3 मेंबर्ड रिंग है ना, 1 2 3, इसके अंदर कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 के लिए क्या होता है, IR। और ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, आप मुझे ये बताइए, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड के लिए हमने क्या लगाना है, क्योंकि इसके अंदर कोई वो नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसके अंदर क्या लगाना है, एन, ANE, एन, ठीक है, प्लस एन। अब देखो मैंने कहा था कि 2 वोवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 वोवल इकट्ठे आ रहे हैं, A भी आ रहा है, I भी आ रहा है। वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU, तो ध्यान में रखना है। तो देखो, तो ये आ गया ना, अब ये दोनों इकट्ठे आ गए, अब कौन सा कट करना है, ये वाला। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, तो ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड के आते हैं INE, और यहाँ पे एजा था INE, ठीक है, तो ये तो इजी सा नेम था। फिर और यहाँ पे ये भी अनसैचुरेटेड है, तो ये एजा था IRINE, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, IR का क्या मतलब है, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 6 मेंबर के लिए क्या होता है, इन, ठीक है, एजीन। और जहाँ पे क्या होता है, एजोलाइडाइन, इसका नेम जियो होगा, इसका एजिटाइडीन, इसका थाइटेन और इसका ऑक्सीटेन,
और इसका ओक्सोलेन, थायोलेन, एजोसाइनिन और ऑक्सीरीन, एजिपाइनिन। इस तरह से आप ये टेबल बना के रख लेंगे अपने पास और इस तरह से एग्जाम्पल सोल्व करते जाएंगे। ओके।